बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि अमेरिका और भारत के दरमियान फ़ौजी मालूमात के तबादले का एक मुआहदा तय हुआ है और जिसका मकसद यह करार दिया जा रहा है कि दोनों ममालिक मिलकर चीन का मुकाबला करेंगे। और इस वक्त फ्रंट फुट पर जो है चूँकि अमेरिका भी आ चुका है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल, एक जानिब PDM के जलसे जुलूस हैं और दूसरी जानिब हुकूमती मौक़िफ़ है। आज कौमी असम्बली में मुराद सईद साहब ने एक मुज़म्मती करारदाद पेश की है जिसमें कहा गया कि PDM के जलसों में आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तो इस हवाले से भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि एक मरतबा फिर कोरोना ने सर उठा लिया है और कुछ अहम फैसले आज NCOC की जानिब से भी सामने आए हैं, इसकी भी बात करेंगे। जातरीन साहब, सबसे पहले तो ये जो बुनियादी फ़ौजी मालूमात का तबादला है भारत और अमेरिका के दरमियान, आपके इल्म में इससे पहले भी कुछ एग्रीमेंट्स जो दिफाई साजो सामान के बेचने के हवाले से हैं वो भी दोनों ममालिक के माबैन हुए थे, मगर इसमें ये कहा जा रहा है कि सैटेलाइट डाटा की जो खुफिया मालूमात होती हैं वो अमेरिका भारत को देगा और फ़ौजी मालूमात जो हैं वो किसी भी मुल्क के हवाले से वो ले सकेगा, तो इसके लिए भारत के लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा हदफ बनाना। तो आप क्या देखते हैं, ये सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, सूरत हाल ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, बल्कि ओबामा के ज़माने से इस तरह की बातचीत तो इंडिया से जारी थी, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है और उस डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ एक महाज़ाराई शुरू की जो तजारती बुनियादों पर शुरू हुई। मैं समझता हूँ कि अमेरिका अब अपना मुखालफ जो है दुनिया भर में वो चाइना को समझ रहा है। जिस तरह सोवियत यूनियन था और सोवियत यूनियन के सामने फिर वो आए और सोवियत यूनियन जब अफ़गानिस्तान में आया, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अमेरिका की खिदमत की, हमने जहाद किया, उस जहाद का हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। अब बिल्कुल उसी तरह जो है जिस तरह वो सोवियत यूनियन के सामने चाइना अमेरिका आ गया था, अब बिल्कुल उसी तरह जो है वो चाइना के सामने आ रहा है और उसके लिए वो किसी न किसी तरह इंडिया को सामने लाना चाहता है कि इंडिया को वहाँ खड़ा किया जाए। बदकिस्मती ये है कि हमने बहुत ज़्यादा अमेरिका की खिदमत की, बहुत ज़्यादा जहाद अफ़गानिस्तान किया और हमारे जनरल हमीद गुल साहब और बाकी बहुत सारे जर्नैल जो हैं जो उस वक्त जहाद कर रहे थे, वो सारे ये दावा करते हैं कि सोवियत यूनियन को तोड़ने में हमने बड़ा रोल किया और हमारे जहाद ने किया, लेकिन उसका पाकिस्तान को कुछ सिला नहीं मिला। पाकिस्तान को उसके बदले दहशत गर्दी मिली और अमरीकी हमें छोड़ के चले गए, अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले गए, वहाँ सारे मसाइल हमारे गले पड़ गए। दूसरी जानिब अब इंडिया जो उनसे मुआहदा किया, ये इस पे लोकेशंस भी हैं कि वो सारे उनको जो लोकेशंस दी जाएगी, उनको जो मिज़ाइल होंगे इस मुआहदे के तहत, मैं इसको पढ़ रहा था, तो वो जो निशानदेही की जाएगी वो मिज़ाइल वहाँ जाके लगेंगे। उसके अलावा ख़ित्ते के पूरे ख़ित्ते में जो जहाज़ मुख्तलिफ़ जहाज़ जो हैं वो अपनी परवाज़ें भर रहे होंगे, किसी तरफ जा रहे होंगे, तो वो सारे के सारे उनकी लोकेशन, उनकी तमाम चीज़ें जो हैं हर को उनकी जो नकलो हरकत है वो इंडिया देख सकेगा। देखें, बज़ाहिर तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका जो है वो इंडिया को चाइना के सामने खड़ा कर रहा है, बज़ाहिर इसी तरह नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ये भी पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और ख़ास तौर पर जब से मोदी आया है, वज़ीर आज़म मोदी बना है, उसके बाद जो है इंडिया दुश्मनी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात अब ढकी छुपी रह गई है। सारी चीज़ें बिल्कुल खुली और ओपन हमारे सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान को अमेरिका के ख़िलाफ़ हमारे दफ्तर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट तो दी है, लेकिन एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि ये मुआहदा जो है जहाँ चाइना के ख़िलाफ़ हो सकता है इतना मौसर इस्तेमाल ना हो, चाइना भी एक सुपर पावर है, वो इसका तोड़ कर लेगी, हमारे ख़िलाफ़ ये मुआहदा इस्तेमाल हो सकता है और इंडिया जो है वो ख़ित्ते के जो बाकी ममालिक हैं जो इर्द गिर्द में है, बांग्लादेश है, नेपाल है, वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं समझता हूँ इस पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने और अमेरिका के सामने एक वाज़ेह पॉलिसी और वाज़ेह हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए, वरना यकीनन ये एक अच्छा नहीं है, इससे नुकसान की सूरत हाल नज़र पैदा हो सकती है। अब आप इसी सतह पर जो ख़ुद इंडिया की जारहाना पॉलिसीज़ हैं ख़ित्ते में हम देखते हैं, कश्मीर का मामला है, इसके अलावा ख़ुद लद्दाख पर जो मामला चाइना के साथ हुआ इंडिया का, वो एक मामला बड़ा अहम है। इसके साथ साथ जो दीगर ममालिक हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी उनके सरहदी तनाज़ात जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान के साथ तो हैं ही। इस सूरत हाल में अमेरिका के पास ज़ाहिर है ये बुनियादी तमाम तर मालूमात पहले से मौजूद हैं, ख़ुद अमरीकी अवाम ये एहतजाज कर रही थी, दीगर यूरोपियन ममालिक को इल्म है कि किस नोयत की जारहाना पॉलिसी इस वक्त इंडिया की जानिब से सामने आ रही है।
तो अमेरिका ने ये जो मुआहदे पै दर पै कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि 10 साल से ये मामलात और ये मुज़ाकरात उनके चल रहे थे और ज़ाहिर है अमेरिका भी कुछ प्लान कर रहा था और वो इस वक्त इंडिया को फ्रंट फुट पे लाया है, बिल्कुल उसी नैयत का जिसके आपने हवाला दिया है। तो खित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर है या इससे पहले अमेरिका में एक राय मौजूद थी कि एशियाई ममालिक जो हैं वो फ्यूचर हैं, ओबामा दौर में ये पॉलिसी तश्कील दी गई थी, तो क्या उसको अटैक करना चाहता है अमेरिका? तो उसमें तो खुद इस खित्ते में इंडिया भी मौजूद है। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो अब सूरत हाल जो है ये जो आज मुआहदा हुआ है ये प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में भी बातचीत जारी थी उनके साथ, इंडिया के साथ, लेकिन अचानक अब ये जो सूरत हाल बनी और ये ख़ास तौर पर लद्दाख में जो अमेरिका की चाइना की और इंडिया आमने सामने है, उसके बाद इंडिया का झुकाव जो है मुसलसल अमेरिका की तरफ बढ़ता चला गया है। और अमेरिका जो है, अमेरिकी कौम ऐसी है, आपको पता है अमेरिकन लीडरशिप ऐसी है कि वो अमेरिकन मफादात का ख्याल रखते हैं। वो कभी भी ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए अपने मफादात को कुर्बान करेंगे, ये अमेरिकन को भूल जाएं। अमेरिकन सिर्फ अपने मफादात का ख्याल रखते हैं। ये बात सीजे ताड़ल जो है उसने मुझे अपने इंटरव्यू में ये बात कही, जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा अमेरिकन अपने मफादात देखते हैं, तो हम तो उनके मफादात के लिए, मैंने एक लंबी तवील फरिस्त आपको गिनाई जहाद अफ़गानिस्तान में हमने क्या किया। वो लद्दाख में जब चाइना ने उनकी पिटाई की और उनको जूते मारे इंडियंस को, उसके बाद उनका झुकाव उधर बढ़ता गया और अमेरिकन भी अपने मफादात के लिए इंडिया के बहुत करीब आ गए हैं। गो के बहुत सारे थिंक टैंक जो है, मैं उनकी जो इंडियन थिंक टैंक्स हैं उनकी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो वो इस इंडिया का ज़्यादा अमेरिका के पास जाना, अमेरिका के झुकाव करना, वो उसको कोई अमेरिका के लिए अच्छा नहीं करार दे रहे थे। लेकिन इस वक्त इंडिया में जो लीडरशिप है, ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी जो है एक वैश्याना सोच रखते हैं और वो पाकिस्तान दुश्मनी में कहीं भी जा सकते हैं। तो वो ये सारे जो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि वो चाइना के लिए इंडिया को तैयार कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान दुश्मनी है उसको हम नहीं भूल सकते, तो वो हमारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है, हम उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को, हमारे वज़ीर ख़ारजा को, हमारी हुकूमत को और दूसरा हमारी जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, जो अपोजिशन है, उससे भी बात करनी चाहिए और इसके ख़िलाफ़ एक मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए, कोई लाए अमल बना के दुनिया को बताना चाहिए कि ये जो मुआहदा है ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, वरना इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, ये जो झुकाव की पॉलिसीज़ का जिक्र कर रहे हैं उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का पहले झुकाव अमेरिका की तरफ रहा, हम देखते हैं भारत का रशिया की जानिब ज़्यादा झुकाव रहा और ज़ाहिर है चूँकि रशिया और अमेरिका के दरमियान ये वॉर थी, अब ये शिफ्ट हो रहा है। आप ये देखते हैं क्या हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका से कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि ये तासुर मौजूद है कि दीगर रशिया या चाइना की जानिब हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, जहाँ पहले इंडिया के थे, और इंडिया के अमेरिका से बढ़ रहे हैं जहाँ पहले पाकिस्तान के थे, तो ये शिफ्ट हो रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, आपको याद होगा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने एक दफ़ा कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, पड़ोसी बदलना हमारे इख्तियार में नहीं है। तो उस वक्त से पाकिस्तान में एक सोच तो ये पाई जाती थी कि हम पड़ोसियों को साथ लेकर चलें, इंडिया है, बांग्लादेश है, रशियन स्टेट है, इवन सोवियत यूनियन है, चाइना है, जो हमारे खित्ते के ममालिक हैं, उनको हम लेके आगे चलें। इस तरफ कोई बातचीत तो चल रही थी और अभी भी बातचीत चल रही होगी, लेकिन दूसरी जानिब ये है नकी साहब के जो इंडिया है वो यकायक चाइना के बहुत करीब हो गया है और अमेरिका के वो अमेरिका के करीब हो गया है। हमारा जो है अमेरिका हमारे हमसे दूर, जो सी पैक के बाद वो थोड़ा सा हमसे दूर हुआ है, नाला हुआ है। अब इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त दाखिली सियासी सूरत हाल है और जो कुछ आज कौमी असम्बली में हुआ इसका भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त फ़ौजी मालूमात का जो मुआहदा हुआ है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, उसके ख़ित्ते पर असरात के हवाले से और जो सूरत हाल पहले हम ब्रेक से पहले से जाते सब डिस्कस कर रहे थे, वो यही कि ख़ित्ते में ज़ाहिर है एक हम जो शिफ्ट ऑफ पावर की बात करते हैं और ये बैलेंस शिफ्ट की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है उसका हमें अब जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है वो नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक के टाइज़ जो हैं और रुझानात जो हैं वो बदल रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। अमेरिकन अपने मफादात देखते हैं, अमेरिका दुनिया में कुछ नहीं देखता, वो अपने मफादात देखता है कि उसके मफादात कहाँ हैं। जहाँ उसके मफादात होते हैं वहाँ वो बात करता है। आपने कश्मीर के इशू पर देख लिया कि अरब ममालिक हमारे साथ खड़े नहीं हुए। इसका मतलब ये है
कि हम जो ये कहते हैं कि उम्मा कोई उम्मा नहीं है, कोई उम्मा का सवाल नहीं है। हर मुल्क जो है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ना हो, वो अपने मफादात देखता है, वो अपने मफादात के तहत ये सारे काम फैसले किए जाते हैं। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया मारूफ तज्जियाकार हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो बेसिक एक्सचेंज कोऑर्डिनेशन एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें फौजी मालूमात के तबादले की बात होगी, इसके खित्ते पर आप क्या असरात देख रही हैं? देखिए, इसके खत्ते के ऊपर बहुत ज्यादा मनफी असरात होंगे। पहली बात तो ये है कि ये एक वाहिद एग्रीमेंट रह गया था जिसके बाद अमरीकी दफाई मवासिलाती निज़ाम और जितनी भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हिंदुस्तान तक ट्रांसफर हो सकता है। और इसके बाद ना सिर्फ ये कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो अफवाज हैं, अस्करी जो कुव्वत है, वो इसको इस्तेमाल करेगी, लेकिन खित्ते के अंदर जितनी भी रसाई है वो हिंदुस्तानी सैटेलाइट पोजिशन के जरिए और कमकासा के डीका के जरिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद अमेरिका के दफाई जो सिस्टम्स हैं वो हिंदुस्तानी फौज को के सिस्टम्स को इस्तेमाल करके इस खत्ते में किसी भी जगह के ऊपर न सिर्फ सबकत हासिल कर सकेंगे, लेकिन किसी भी किस्म की एक मिलिट्री एडवांटेजेस पोजीशन को बरकरार रख सकें। डॉक्टर मारिया, गेटवे जो है उनका थिंक टैंक इंडिया का, वो कहते हैं कि 20 साल लगे हैं इंडिया के को अपने ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर अमेरिका से बेहतर करने, और उसका नतीजा आज ये निकला है। देखिए, इसमें ये कोई दो राय नहीं है। अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो 1999 के नेक्स्ट स्टेप फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत किए गए हैं, जिसके तहत अब तक अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान 60 से ज्यादा माहिदे हो चुके हैं। और ये दफाई माहिदों की फहरिस्त में मिला था, जिसके बाद अब अमेरिकन फौज और हिंदुस्तानी फौज में कोई फर्क नहीं रहेगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अब अमेरिकन मवासिलाती निज़ाम, अस्करी, अमेरिकन मिज़ाइल सिस्टम्स, अमेरिकन फौजें और हिंदुस्तानी फौज एक तरह से आप एक दूसरे के मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं सिनोनिमस बन चुकी हैं। और इसके साथ तकरीबन मुख्तलिफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है माहिदे किए गए हैं हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान, और 20 साल से अमेरिका और हिंदुस्तान इस पर काम कर रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। डॉक्टर साहबा ने बड़ी अहम बात की है कि बुनियादी तौर पर अमेरिका इस्तेमाल करेगा इंडियन फ़ौज को, इंडियन रिसोर्स को, इंडियन ज़मीन को, इंडियन वसाइल को इस खित्ते में अपनी इजारादारी के हवाले से। जब हम इजारादारी की एक छोटा सा सवाल में जाने इजारादारी की बात करते हैं, अगर इंडिया की इजारादारी इंडिया ये समझ रहा है कि उसकी इजारादारी यहाँ पर कायम हो जाएगी, तो फिर पाकिस्तान का तजर्बा कोई बहुत पुराना नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें तो बहुत तल्ख तजर्बा है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इंडिया के जो है ना, ये जो अमेरिका के बहुत करीब हो रहा है, इसके बहुत जल्द शिराजा बिखर जाएगा और इंडिया को इस कदर नुकसान होगा इन अमरीकियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कि ये सोच भी नहीं सकेंगे। सही। अच्छा, थोड़ी सी अब हम बात कर लेते हैं दाखिली सूरत हाल का, जैसे इब्तिदा में हमने जिक्र किया। सजाद तरीन साहब, ज़ाहिर है किसी भी मुल्क को ताकतवर होने के लिए वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ आलमी सतह पर उस सूरत में कर सकता है जब वो माशी तौर पर मजबूत हो, जब वो दाखिली सतह में सियासी तौर पर मजबूत हो। मगर हमारी सूरत हाल, जो कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ की सूरत हाल को डिस्कस करते हैं, पीडीएम का जलसा होता है, उसमें ज़ाहिर है वो बातें करते हैं, जिस नौयत की भी बातें सामने आती हैं, मियाँ नवाज शरीफ के बयान आते हैं, वो मुतनाज़ा हैं, ये सही है, एक अलग बहस है, मगर उसमें हुकूमती सतह पे भी इन इश्यूज़ पे भी करीब नहीं लाया जाता। अब आज जो ये मामला हुआ कौमी असम्बली में, आपके बड़े दोस्त हैं, आपको बड़े पसंद हैं, दोस्त तो नहीं बहुत पसंद है, मुराद सईद साहब, उन्होंने आज एक मुज़म्मती करारदाद पेश की है। पीडीएम के जो इजलास जलसे हो रहे हैं और जो पावर शोज़ हो रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, बिलखसूस मियां नवाज शरीफ की तकरीर को लेकर। तो क्या कहते हैं आप, ये कहाँ जा रहे हैं? मुराद सईद साहब जो हैं, बदकिस्मती से वो अपनी वजारत को तो चला नहीं सकते। उनकी वजारत में जो करप्शन हो रही है वो बहुत अरूजों पर है, बहुत अरूज पर उनकी करप्शन है उनकी वजारत में जो हो रही है। और अफसरान ने दोनों हाथ से लूट मार शुरू कर रखी है वजारत मवासलात की। हमने कई मरतबा उनका जिक्र किया, कई मरतबा हमने उनकी वीडियो प्रूफ भी हमने चलाए अपने प्रोग्राम में। तो इस तरह के काम करने वो बहुत शेर हैं। अपोजिशन को बुरा भला कहना हो, ये शेर हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है नकी साहब, कोई हुकूमत जो होती है, हुकूमत का काम होता है
कि वो अपोजिशन से ताल्लुकात बेहतर बनाए। अपोजिशन का काम होता है कि वो पॉलिसियों पर तनकीद करे। अपोजिशन जो है वो हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद भी करती है। अपोजिशन एक अपना मौक़िफ़ भी रखती है हुकूमत के बारे में, लेकिन हुकूमत जो है वो अपोजिशन को एंगेज करके रखती है कि ताकि उनसे बात हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये पहली हुकूमत आई है जो अपोजिशन से बात ही नहीं करना चाहती, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहते, ना कुछ कहना चाहते हैं, ना किसी किस्म का जो है वो कोई उनसे बात करने वो कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ वो कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा चोर और डाकू जो है वो परवेज़ इलाही है, और परवेज़ इलाही को जनाब उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, बाकी चोर डाकुओं के वो बात नहीं करना चाहते। हुकूमत बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही, अपोजिशन को कोई एंगेज नहीं रखा जा रहा। अपोज देखें ये इतना बड़ा मुआहदा हुआ है जिसका अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, इस मुआहदे पे क्या हिकमत अमली है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें। इसके अलावा आज रज़ा रब्बानी साहब ने एक बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हुकूमती जो आइनी इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे, पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा, पार्लियामेंट को कुछ बताया नहीं जा रहा, हुकूमती पॉलिसियाँ नहीं बताई जा रही कि हुकूमत क्या करने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत खुद ही नहीं चाह रही कि उनसे कोई ताल्लुकात बेहतर हों या अपोजिशन उनके साथ चले। जब हुकूमत की जानिब से कोई हाथ नहीं बढ़ाया जाएगा नकी साहब, तो फिर मैं समझता हूँ अपोजिशन तो ये काम करेगी। और इस किस्म की जो करारदातें हैं बेशक आप मंजूर कर लें, इन करारदात कानून बनते हैं, लेकिन लोग तो फिर नहीं मानते ना, लोग फिर अपनी मर्जी से बात करते हैं। अपोजिशन को एंगेज नहीं किया जा रहा हुकूमत की तरफ से, ये हमारी बदकिस्मती है। अच्छा, ये तो एंगेज नहीं किया जा रहा, उसमें ज़ाहिर है फिर एक बात आती है, उसमें भी हम करते हैं। लेकिन ये जो आपने अभी दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से, तो अभी एक ये ब्रेकिंग भी आई है हमारे प्रोग्राम के दौरान ही कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपर देर मालाकंड डिवीजन का दौरा किया है और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद ने उनका इस्तकबाल किया है। आर्मी चीफ ने दुश्वार गुजार इलाके में बॉर्डर फेंसिंग पर कारकर्दगी को सराहा है, और आर्मी चीफ का यह बयान भी सामने आया कि बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम मुल्क के अमन के अज़्म का हकीकी अक्कास है। आर्मी चीफ का इलाके में अमन के लिए जवानों की काविशों को खराजे तहसीन। आर्मी चीफ की लेडी रीडिंग अस्पताल में पेशावर धमाके के जख्मियों की इयादत भी की गई है। जबकि ये तो हमारी ब्रेकिंग का शायद अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हालिया दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, ये आर्मी चीफ का बयान सामने आया है जो कि इस वक्त चल भी रहा है, कि ये मौजूदा दहशतगर्दी के जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों में, इनके तनाजुर में पूरी कौम को चौकन्ना रहने की भी ज़रूरत है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है हमारे वो इदारे जो हैं जो कि बड़े ज़िम्मेदार और संजीदा इदारे हैं जिनका काम है सिक्योरिटी फराहम करना, वो इस वक्त काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर रहे। अपोजिशन की या मियां नवाज शरीफ के वजह से जो बयान सामने आ रहे हैं वो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, मगर ये मामला जो अभी मैंने स्टेटमेंट आपके सामने रखी है और जिस तरह से आगाह किया जा रहा है, यहाँ पर तो मेरे ख्याल में अपोजिशन की कुछ जिम्मेदारी है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, दहशतगर्दी के पिछले हालिया दिनों जो चंद वाक़यात हुए, इनसे ऐसे लगता है कि जैसे कोई नई लहर आ रही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे सिपा सलार जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब, वो वहाँ गए हैं। वो यकीनन जो केपी में हुआ है धमाका, पेशावर शहर में जो हुआ है, और एक ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा था, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। तो उन्होंने ये सारी सूरत हाल देखी होगी। इंशाल्लाह दहशतगर्दी के ख़ात्मा तो पाक फ़ौज करेगी, और पहले भी दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर दिया है हमने। जो चंद रह गए हैं बाकी, वो आखिरी चिराग जो बंद होने से पहले टमटमाते हैं, वो उस तरह कर रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये अगले चंद रोज़ में आप देखिएगा कि कुछ चीज़ें मेरे इल्म में हैं जो भी ऑन एयर नहीं कही जा सकती। बहुत इसका खौफनाक रिएक्शन हमारी जानिब से दिया जाएगा, ये जो जिन्होंने धमाका कराया है उनके ख़िलाफ़। और बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं और इस हवाले से, और कुछ गिरफ़्तारियाँ मज़ीद अगले 24 से 48 घंटे में हो जाएंगी। लेकिन अपोजिशन की जो बात की आपने, देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस हुकूमत ने, देखिए हमारे जो इदारे हैं वो तो अपना काम आइन के तहत, आइन के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का ये काम होता है नकी साहब कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ का जब भी इत्तेहाद बनते हैं तो हुकूमत कोशिश करती है उनसे मुज़ाकरात करने की। सारी अपोजिशन एक तरफ हो, हुकूमत तनहा मुकाबला नहीं कर सकती, और फिर ऐसी हुकूमत जो सिर्फ चंद सीटों के उस पर खड़ी हुई है, बहुत कमज़ोर अक्सरियत है इनके पास असम्बली में। देखें, आप धौंस धांधली से बिल तो पास करा सकते हैं, लेकिन आपके पास अक्सरियत उस तरह नहीं है जिस तरह आपके इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ होकर हुकूमत अपोजिशन के पास चले गए हैं। सरदार अख्तर जान महंगल साहब जो हैं वो चले गए हैं, और आज उन्होंने जिस किस्म की असम्बली में तकरीर की वो ख़ुद हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत की जानिब से ना तो अपने इत्तेहादियों को राज़ी किया जा रहा है, ना अपोजिशन से कोई मुज़ाकरात
मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। देखें, जब अपोजिशन से आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुल्क की मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, हुकूमती कारकर्दगी आपके सामने है, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, मेहनत का शमाम बहुत परेशान है। इन हालात में आज जो अपोजिशन के लिए तो हालात तैयार हैं बिल्कुल। अपोजिशन देखें, जब वो जलसे करते हैं तो मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि अपोजिशन के जलसों में जो लोगों की बड़ी तादाद को नज़र आती है, उसमें अपोजिशन का कोई कमाल नहीं है। वो हुकूमती पॉलिसी हैं, हुकूमत अपनी पॉलिसी बेहतर नहीं कर पा रही। अब हुकूमती पॉलिसी बेहतर ना होने की वजह से लोग मायूस हो रहे हैं। अपोजिशन को अब मौका मिला हुआ है, लेकिन हुक्मरानों को चाहिए कि देखें, उनके पास शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं और बेशुमार लोग हैं वो जिनको शाह कुरैशी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो सेशन हुआ उसमें उन्होंने ये बात की, एहसन इकबाल साहब के साथ जो मामला आया उन्होंने जवाब दिया, वो खुद इंडियन एजेंट करार दे रहे हैं पूरी अपोजिशन को। देखें, मैं कैसे सर, इस पर मैं ये सवाल आपके सामने रखता हूँ। और फिर ये भी बात आती है कि जब अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ बात करें, तो वो फ्रेंडली अपोजिशन का इल्ज़ाम भी हुकूमतों पर लगता रहा है, आपने जैसे हिस्ट्री का। ये मैं आपसे जवाब लूँगा नाज़रीन, जहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम एक जानिब तो मुल्क की सियासी सूरत हाल का जिक्र कर रहे थे और इसके साथ साथ कुछ अहम फैसले भी आए हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। जातरी साहब, मेरे ख्याल में उसका जवाब मैं आपसे ले लूँ कि फिर बाद में हुकूमतों पर यह भी इल्ज़ाम आता है कि फ्रेंडली अपोजिशन है, आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ये ज़ाहिर है मुज़ाकरात किस नौयत के हों? आज वज़ीर आज़म का बयान आपके सामने है, वो फिर कह रहे हैं कि ये जो PDM में जितने लोग शामिल हैं ये सब के सब जेब कुतरे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये तो NRO मांगने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं देंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर इनको जेब पुतरे कहें, इनको जो मर्जी कहें, जेब तराश कहें, डाकू भी कहें, जो, लेकिन सवाल है उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है। क्या मुआशी सूरत हाल बेहतर हो गई है? क्या जो उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर कौम से वादे किए थे वो पूरे हो गए हैं? वो तो नहीं पूरे हुए ना। या तो ये अपनी कोई चीज़ परफॉर्मेंस बताएं। अब परफॉर्मेंस इस हुकूमत की आपको पता है जिस किस्म की है, अब उसको नज़रअंदाज आप क्वेश्चन करें मुराद सईद साहब से कि जनाब मवासलात में करप्शन है, वो कहेंगे डाकू पिछले ये कर गए हैं। आप उनको कहें जी आटा महंगा हो गया, वो कहेंगे पिछले डाकू ये कर गए। ये नहीं बताएंगे कि अब आटा महंगा क्यों हुआ है। हमारा ज़राई मुल्क है और यहाँ चीनी, गंदम आप देख लें उसकी क्या हालत है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं हम जद्दोजहद कर रहे हैं, वो पता नहीं, वो तो 22 नया पाकिस्तान के बारे में, लेकिन हम जद्दोजहद कर रहे हैं, सूरत हाल ये स्ट्रगल तो 22 साल वो कहते हैं पहले करके हम आए। 22 साल का आपने नतीजा देख लिया, 4 लोग नहीं है इनके पास। तो मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन के साथ जो है ना, ये फ्रेंडली अपोजिशन और ये इस तरह की तो अब हो ही नहीं सकती बातचीत। जो अपोजिशन को मैं समझता हूँ कि अगर एंगेज न किया तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होंगे। अभी देखें जो उनका वहाँ पेशावर और लाहौर जलसा होने जा रहा है, वो मेरे इल्म में बहुत सारी चीज़ें जो भी मैं ऑन एयर नहीं कह सकता, और वहाँ जो तकरीरें होंगी और जो मुतालबात होंगे वो बहुत सख्त होंगे। तो अगर अब भी हुकूमत उनसे मुज़ाकरात नहीं करती तो मसाइल उनके लिए बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल फिर से हमें पेश आ रही है, अल्लाह माफ़ करे, आइंदा भी खुदा में महफूज रखे। कोरोना के NCOC का आज इजलास हुआ है और उसमें कुछ आम फैसले किए गए हैं कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र। एक तो शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं, मार्केट्स जो है वो 10 बजे तक बंद करने के अहकाम जारी किए गए इस्लामाबाद की हद तक। बल्कि अब तो पूरे मुल्क में, ये तो पूरे मुल्क में अप्लाई होगा। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज किया गया है, मास्क पहनना ज़रूरी है, और उसमें ये कहा गया है कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर उस पर गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, जुर्माने भी हो सकते हैं। तो इस नौयत के इक़दाम जो सामने आ रहे हैं, पार्क जो हैं वो भी पूरे मुल्क में शाम 6 बजे तक बंद करने के अहकाम, आपको पता है हम एक सूरत हाल से पहले गुजर चुके हैं। ये भी हो सकता है कि आइंदा दिनों में अगर सूरत हाल बढ़ती है तो फिर स्कूल्स और कुछ इदारों को भी बंद करना पड़े, जैसे कि हमें पहले कुछ लॉकडाउन करना पड़ा। तो इस सूरत हाल को अब आप कैसे देख रहे हैं? इस पे हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस पर हुकूमत की जो पहला इसका मरहला था कोरोना का, और इस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक सिलेक्टिव लॉकडाउन किया हुआ था और मुख्तसर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया गया था, वो मैं समझता हूँ एक ज़्यादा अच्छा था। उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए और वो दुनिया ने भी उसको माना। उस पर हुकूमत की पॉलिसी ठीक रही है। और वो दूसरा मौला की हमारे पे बड़ी रहमत रही है कि हमारे यहाँ कोरोना उस तरह नहीं फैला जिस तरह इंडिया में फैला, बाकी मुल्कों में फैला, इटली में फैला।
तो हम उससे महफूज रहे हैं। लेकिन ये दूसरी लहर जो आई है, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि सर्दियों में फिर जो है ये लहर ज़्यादा वो आ सकती है। इसके लिए देखें, बात ये है कि हुकूमत तो कर रही है अपनी जगह पर, जो इकदाम कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ आम शहरी को इस पर ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। आम शहरी को अगर बाहर निकलना चाहिए तो कम अज़ कम उसमें मास्क लगा के निकलना चाहिए, ख़ास तौर पर जब मार्केटों में जाएँ, अवामी मकामात पर जाएँ। और दूसरा जो समाजी फासला है उसका ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। देखें, बात यह कि सारी चीज़ें हुकूमत ने नहीं करनी होती, कुछ ख़ुद भी लोगों ने करनी होती है। लोग ख़ुद भी इस चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर हम खुद नहीं करेंगे, हम खुद अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे, हम खुद जिम्मेदारी का नहीं करेंगे, तो हम खुद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा ये हर चीज़ हुकूमत पे नहीं डाली जा सकती कि जी अब मैं अगर घर से निकला हूँ, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैं अब घर से निकला हूँ और मैं मार्केट में गया हूँ तो मैं कहूँ जी मैंने मास्क नहीं लगाना, ये बात बिल्कुल गलत है। ये होने चाहिए, क्योंकि ये कोरोना जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सूरत हाल अच्छी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें मजमूई तौर पर बतौर कौम जो है एक ज़िम्मेदार आदमी का सबूत देना चाहिए कि हम ज़िम्मेदार कौम हैं। ये लोग जो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, और कुछ लोग, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारे यहाँ हुकूमत जो कहती है, लोग जो हैं उसको मजाक में लेते हैं कि नहीं जी इतना नहीं फैल रहा, ऐसा नहीं हो रहा। जब तक कि उन लोगों को खुद कोरोना हो ना जाए, वो उस वक्त तक ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी जो है उसे खुद ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, खुद सफाई का ख्याल रखना चाहिए। गली मोहल्ले में सफाई, हमारे यहाँ आपने देखा होगा सफाई के हवाले से एक बड़ा अलमिया है जी। लोग अपने घर को साफ़ करके और गंदगी सारी निकाल के दरवाजे के बाहर साइड पर रख देते हैं। ये नहीं करते कि उसे किसी शॉपर में डालकर किसी ऐसी जगह बंद किया जाए और किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जो मुतलका जगह हो। तो मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक सूरत हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये लेकिन दूसरी जानिब जो अस्पतालों की सूरत हाल है, जो चूँकि पहले वज़ीर आज़म कह चुके हैं, उस पर भी मेरे ख्याल में हुकूमती सतह पे कुछ इक़दामात की पहले से ज़रूरत है। देखें वो बिल्कुल ज़रूरत है। पहले भी हमारी हुकूमत ने बहुत सारे इक़दामात किए और बहुत सारे जगहों पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है उनको बनाया, बिल्डिंग्स को बनाया, वहाँ बेड लगाए। लेकिन हुकूमत तो अपनी जगह कर रही है इक़दाम। नकी साहब, अगर हम बतौर एक फ़र्द के अगर हम उन हिफाजती इक़दाम को ख़ुद अपने पे लागू नहीं करेंगे तो खुद उसका शिकार हो जाएंगे और बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। और हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है, अल्लाह ना करे अगर ये फैल गया तो वो इसको नहीं हैंडल कर सकता, वो बैठ जाएगा हमारा हेल्थ का निज़ाम। तो इसलिए आम आदमी को ये चाहिए कि वो अपनी हिफाजत करे और दूसरों का भी ख्याल रखे। ठीक है, वक्त भी चूँकि प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, ये बड़ा अहम मैसेज है आज के प्रोग्राम के हवाले से भी कि हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद, मईशत, ये तमाम तर चीज़ें भी इसलिए होती है कि उन चीज़ों में सुधार आए, लेकिन जो जिम्मेदारी आवाम पर आयद होती है मेरे ख्याल में वो बड़ी बुनियादी चीज़ है और वो हमें ज़रूर अदा करना चाहिए, ताकि हम आइंदा जो दूसरी मरतबा हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, सर्दियों में बढ़ने का अंदेशा है कोरोना के हवाले से, तो उसमें हमें अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। एतजाज़ नकीर से जाते हैं, इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।